नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहटों के हवाले से हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को देख रहे हैं और बड़ी खूबसूरत वाक़यात सीरत के जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। अल्लाह ताला इन वाक़यात की हमें सही समझ दे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस की जो एक सोहबत का एक तसव्वुर जो होता है, उस तसव्वुर से हम फ़ायदा भी उठाते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम हों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज एक खूबसूरत वाक़या पढ़ते हैं कि जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से अल्लाह ताला ने खाने में बरकत डाली। सैयदना अबी अम्र अंसारी रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ग़ज़वा में मौजूद थे। भूख जब बहुत शदीद हो गई तो लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवारियाँ यानी ऊँट ज़िबा करने की इजाज़त चाही और कहा कि इससे अल्लाह ताला हमें ज़िंदगियों की सलामती देगा, यानी इसके अलावा और कोई चीज़ थी ही नहीं खाने की। जब सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ऊँट ज़िबा करने की इजाज़त देने का इरादा कर लिया है, तो फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप लोगों को हुक्म दें कि वो अपना बच्चा कुचा ज़ादेरा यानी जो भी खाना जो चीज़ें हैं एक जगह इकट्ठा करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें बरकत के लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं, तो अल्लाह ताला आपकी दुआ के नतीजे में इस थोड़े से खाने में बरकत कर देंगे। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खाना जमा करने का हुक्म दे दिया तो लोगों ने अपना बाकी मांदा खाना एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पास खड़े होकर अल्लाह ताला से बरकत की दुआ फरमाई। फिर काफ़िले वालों को बुलाया कि अपने बर्तन लेकर आओ और इसमें से अपने अपने बर्तन भर कर ले जाओ। तो काफ़िले में मौजूद कोई भी बर्तन खाली ना रहा और खाने का ढेर भी उसी तरह रहा। सुभान अल्लाह, ये आपका एक मुआजिज़ा था। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर हंसे कि आपकी दाढ़ें नज़र आ गईं और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं रोज़े क़यामत अल्लाह ताला से मुलाकात के वक्त हर मोमिन के लिए दोज़ख से आज़ादी का मुतालबा करूँगा। तो ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट हमने देखी, लेकिन इस वाक़े में जो खूबसूरत जो बातें हैं वो भी सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप देखें कि इसमें हमें एक तो ये चीज़ निकलती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों का कितना ख्याल रखते थे। और ये देखें कि ऊँट, आप किसी ग़ज़वा में ही जा रहे थे और ऊँट की बड़ी ज़रूरत होती है सवारी के तौर पर, और फिर भी जब देखा कि सहाबा परेशान हैं और भूख की कमी है तो आपने ऊँट ज़िबा करने की भी इजाज़त देने का इरादा कर लिया। और फिर हम हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने जो मशवरा दिया, तो इससे ये भी पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आम दुनियावी जो उमूर होते थे जिसमें अल्लाह की तरफ से कोई वही के ज़रिए कोई फ़ैसला नहीं आता था, तो फिर उसमें आप अपने असहाब के मशवरे को कबूल करते थे और ये भी आपका अपने असहाब के साथ बेहतरीन मामला हमें नज़र आता है। तो हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के ने मशवरा इस वजह से ही दिया कि ऊँट तो बहुत ज़रूरी है और सफ़र बहुत लंबा है, पैदल सफ़र कैसे करेंगे, इसलिए बेहतर है कि ऊँट को ज़िबा ना किया जाए। और ये भी था कि नबी की तो दुआ कबूल होती है और आप बरकत की दुआ करेंगे तो ज़रूर ही अल्लाह बरकत दे देगा। और फिर इसमें एक और जो हमें मिलता है वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी हज़रत उमर ने तो ये मशवरा दिया ना कि सब लोग खाना एक जगह जमा करें, और ये हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी मिलता है कि जब खाना इकट्ठा किया जाए और इकट्ठे सब एक साथ खाएंगे तो उस खाने में बरकत पैदा हो जाती है। उस वक्त तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और उसमें बरकत इतनी ज़्यादा हुई, ये तो आपका मौजज़ा था। सुभान अल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल के हवाले से भी हमें ये मिलता है और आपकी बरकत से इतना हुआ कि वही थोड़ा सा खाना इतना ज़्यादा हो गया कि लोग भर भर कर लेके जाने लगे। तो ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था, ये कोई और नहीं दिखा सकता। और फिर देखें कि
اس موقع پر جو آپ ہنسے، لیکن ہنسنے میں آپ نے بتایا کیوں ہنسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ نہیں کہ اس میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کوئی معجزہ تھا یا میری وجہ سے جو ہے یہ سارا کچھ ہو گیا. آپ نے فوراً کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. یعنی لوگوں کا رخ اس طرف پھیر دیا کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نبی کی ذات رازق نہیں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. اس سے میں نے دعا کی، اس نے یعنی ظاہر اللہ نے اپنے بندے کو بہت فضیلت دی ہے اور افضل الانبیاء بھی ہیں، ہر انسان سے افضل آپ ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. اور یہ بھی پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی یہ ساری فضائل، یہ ساری جو چیزیں تھیں کس وجہ سے ہوئیں کہ آپ اللہ کے رسول تھے، اور اللہ اپنے رسولوں کو ایسے معجزات دیتا ہے، اور یہ لوگوں کے اوپر اس چیز کو ظاہر کرنا تھا. اور پھر تیسری خوبصورت بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی، ہمارے نبی، کہ میں روز قیامت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہر مومن کے لیے دوزخ سے آزادی کا مطالبہ کروں گا کہ وہ رب جو تھوڑے سے کھانے میں میری دعا سے برکت دیتا ہے، کیا وہ میری یعنی آپ کو امید تھی نا کہ وہ میری یہ درخواست بھی قبول کرے گا. تو بہرحال یہ بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے، لیکن ان مسکراہٹوں میں جو چھپے ہوئے سبق ہیں ان کو جاننا بڑا ضروری ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.